हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हम दिल्ली आए हैं। हम बहुत टाइम से चाह रहे थे कि हम दिल्ली आके एक स्क्रीनिंग करें। फाइनली हमारे प्रोड्यूसर्स ने डिसाइड किया और ये सब आप लोगों की वजह से हुआ क्योंकि बहुत लोगों ने फिल्म देखनी स्टार्ट करी है और फाइनली ये बहुत कम होता है कि फिल्म रिलीज होने के बाद लोग ज़्यादा प्रमोट करते हैं और फिल्म इतनी चल रही है कि हमें प्रमोट करने का मौका मिल रहा है और दिल्ली मेरे होम टाउन से बहुत क्लोज है, एक तरीके से मेरे होम टाउन की तरह है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यहाँ। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे बचपन से दिल्ली बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट सिटी है। आई एम वेरी हैप्पी। फिल्म को बहुत प्यार मिल रहा है पूरे हिंदुस्तानी पूरे विश्व से, बहुत जगह पे बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं और आगे आपकी प्रमोशन चल रही है। सेकंड वीक कल से शुरू होने वाला है, तो कितनी एक्साइटमेंट है सेकंड वीक? बहुत एक्साइटमेंट है। हम लोगों ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि लोग भी इतना प्यार देंगे। मोर देन एनीथिंग एक डीपर प्यार है क्योंकि ये लोग किरदार नहीं है जो हम किरदार निभा रहे हैं, जो हमारी हिस्ट्री है, हमारा कल्चर है, तो इनके लिए जो प्यार मिल रहा है वो हमारे बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। सनातन धर्म का प्रचार भी हो रहा है इस फिल्म से और इस फिल्म से यूथ को एक मैसेज भी जा रहा है कि अपने कर्म के बारे में सोचो, अपना कर्म करो। तो उसके साथ इस सब्जेक्ट को बहुत अलग तरीके से हार्दिक जी ने और सज्जन जी ने बड़ा इसको बहुत प्यार से प्रोड्यूस किया। तो क्या कहना चाहेंगे एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर के लिए? मुझे लगता है कि सबसे पहले उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस कि उन्होंने हमारे कल्चर और हिस्ट्री को प्रोपोगेट करने का डिसीजन लिया। उन्होंने भी एक वेव देखी कि ये सही समय है ऐसी फिल्म बनाने के लिए, लेकिन उनको मैं बहुत ज़्यादा नोट करना चाहूँगा बिकॉज उन्होंने इतनी बड़ी फिल्म न्यू कमर्स के साथ बनाई जी। इतनी बड़ी बजट फिल्म बनती नहीं यूजुअली, बट हम ये भी जानते हैं कि ये फिल्म उनके ऊपर बनी है, ठाकुर साहब के ऊपर। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ऐसा हुआ है। हमारी हिस्ट्री आज की यूथ को पता होनी चाहिए और ऐसी फिल्म के थ्रू एक एंटरटेनमेंट के माध्यम से हम लोगों को बता पा रहे हैं। इसका पार्ट 2 कब आने वाला है? वो आप प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से पूछे। और इस फिल्म को जितने भी महामंडलेश्वर हैं हिंदुस्तान के और इस्कॉन सब सपोर्ट कर रहे हैं। आप प्रेमानंद जी से भी मिल के आए, तो कैसा लगा उनके साथ जब आपने मुलाकात की? मैं आपको बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। हम लोगों ने ये डिसाइड किया था फिल्म में बिल्कुल हमारे जो प्रमोशन होगा बहुत ऑफ होगा, अलग तरीके का होगा, ऑफ नहीं बहुत ऑन होगा। हम लोगों ने इसका लॉन्च किया है कृष्ण जन्मभूमि जी मथुरा में, जहाँ आज तक कभी भी कोई भी एंटरटेनमेंट माध्यम का कुछ नहीं हुआ। तो हम ये मानते हैं जहाँ ट्रेलर लॉन्च हुआ है, जो चीज़ वहाँ पैदा हुई है तो वो पूरे विश्व में जाती है। आज मैं देख रहा था कि थाईलैंड में भी रिलीज होगी, नेदरलैंड्स में रिलीज है, यूएस में रिलीज है, तो ये जो जर्मनी में रिलीज है, ऑल ओवर द वर्ल्ड रिलीज हुई है। तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। उसके बाद हम लोगों ने, हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं और हमारे डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम सारे जितने भी बड़े गुरु हैं हमारे हिंदुस्तान में अभी, वहाँ जाके उन सबसे मिले, हम उनसे आशीर्वाद लें, उनसे समझे उन्हें कैसा लगे, उनको अपना ट्रेलर देखा हमने क्या बनाया है। सो हम बहुत ज़्यादा लकी हुए हैं। हम सबको मिले, प्रेमानंद जी को मिले हैं, हम श्री रविशंकर को मिले हैं, हम और लोगों को मिले और हम और लोगों को मिलना भी चाहते हैं। बहुत ज़्यादा खुशी है। योगी आदित्यनाथ आपकी फिल्म को देख के रोने लगे थे, इमोशनल हो गए थे, तो कुछ इसका जवाब भी देंगे। हमारे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट था वो, क्योंकि तो उन्होंने हमारे लिए समय निकाला और हमारी फिल्म देखी है। हमारी बहुत बड़ी बात है। जैसे सिद्धार्थ ने कहा कि नए कलाकारों की फिल्म डेफिनेटली भगवान कृष्ण पे बनी है, पर नए कलाकारों के साथ और ऐसे लोग जब सपोर्ट करते हैं ऐसी फिल्म को, तो और नए कलाकारों को काम मिलता है। तो हमारे लिए वो तो एक मैजिकल दिन था जो उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और जिस तरीके से उन्होंने इस फिल्म को, लेकिन मैजिकल दिन के साथ ही साथ आपकी फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया, हाँ तो उसके पर सोने का हमारी सुहागा था आपके सरप्राइज लिए। था। हम लोगों ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, पर आई थिंक वो कनेक्ट हुआ इस फिल्म से। और हम जब ट्रेलर लेके भी उनके पास गए थे तो उन्होंने बोला था कि ऐसी कहानियों को बाहर आना ज़रूरी है क्योंकि हमारी यूथ को पता ही नहीं है कि हमारी हिस्ट्री के बारे में। बस उनका सपोर्ट था। और एक साथ लगा, एक कॉमन ले लेते हैं। लाइट बंद हो जाएगा। ये नहीं से क्या प्रॉब्लम है? हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा चेहरे से चलो आप पूछे सवाल। पूछो सर। कृष्ण अवतार मूवी अभी इतनी ह्यूज सक्सेस हो रही है, रिलीज के बाद भी भाई लोग इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं, आपका क्या कहना है इस पे? ये आई थिंक मुझे लगता है कि कृष्ण भगवान की देन है। ये इसमें हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारी फिल्म वर्ड ऑफ माउथ अपने कंटेंट की वजह से आगे जा रही है और जो मैसेज हम लेकर आए हैं वो लोगों को पसंद आ रहा है। देखिए, जब आपका काम जीतता है उससे ज़्यादा खुशी किसी चीज़ से नहीं होती। इसमें कोई सरफेस लेवल सुपरफिशियल हिट नहीं है, एक्चुअल प्योर हिट जो हम कहते हैं उस हिसाब से जा रही है। मैं डिक्लेयर नहीं करूँगा हिट, बट अच्छा जा रही है। पर्सनल लाइफ में आपको क्या कमेंट्स मिल रहे हैं कृष्णा जी के रोल करने पर? हाँ, इतना प्यार मिल रहा है, लेकिन मुझे ये भी सच्चाई पता है ये प्यार कृष्ण भगवान पे है। तो मैंने एक वो लाइन ड्रॉ कर ली है, रियलिटी क्या है और
सरफेस लेवल क्या है, तो मैं अपने तक आने नहीं देता, खुशी ले लेता हूँ, मैं प्यार ले लेता हूँ। पार्ट 2 शूट हो चुका है या अभी शूट होगा या कितने साल या कुछ टाइम? मैं वापस बोल रहा हूँ, इसका जवाब मैं दे ही नहीं सकता आपको, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से पूछा। फैंस का क्वेश्चन भी था कि लास्ट में राधा कृष्ण का क्या हुआ पार्ट 2 का। उसके लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा, आपको उससे बट बेटर आइडिया आपने फिल्म नहीं देखा है मतलब? नहीं मैंने देखा, फैंस कमेंट कर रहे थे। वो हमने फिल्म में एक्सप्लेन किया है पूरी बहुत अच्छे तरीके से कि क्या होता है राधा कृष्ण की कहानी को। आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इस फिल्म किसी का फोन सत्यभामा की कैरेक्टर में क्या फॉल्ट था, बिकॉज़ यू आर रियली अमेजिंग इनक्रेडिबल। थैंक यू सो मच। मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे सत्यभामा का किरदार करने का मौका मिला। और जैसे हम राधा रानी और कृष्ण जी के बारे में जानते हैं, रुक्मिणी जी और कृष्ण के बारे में जानते आई हैं, सर। और हमें सत्यभामा और कृष्ण की कहानी नहीं पता, और लोगों को पता नहीं सत्यभामा कौन है। हम लोग दिवाली मनाते क्योंकि राम भगवान ने रावण का वध किया, और छोटी दिवाली मनाते क्योंकि कृष्ण और सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी हिस्ट्री का, पर लोगों को पता नहीं है। एंड आई एम सो हैप्पी कि इस फिल्म के जरिए हम लोगों तक ये कहानी पहुंची। मैं बता रहा हूँ जो आप लोग सवाल पूछ रहे थे कि वो पार्ट 2 वाला, तो उनके जवाब के लिए सर पार्ट 2 कब आ रहा है? ये बताएंगे। पार्ट 2 आएगा 2027 में, हमारा पार्ट 2 आ जाएगा। बाय एंड ऑफ दिस ईयर हम इसको शूटिंग शुरू करने वाले हैं इसका। और जैसे हम आप जानते हैं, ये है हृदय, ये उनके कृष्ण भगवान को एक फिल्म से तो हम नहीं पहचान सकते, एक बुक से नहीं पहचान सकते, तो हमने अलग अलग तरीके से किया हुआ है। फर्स्ट वाला है हार्ट, तो उनका जो सर इसके 2 पार्ट जाएंगे, उसके बाद भी कंटिन्यू चलेगा? 2 पार्ट 3 पार्ट। तो हृदयम, मनः और फिर आत्मन। तो पहला पार्ट इसको आप इस तरह से समझिए कि ये कृष्ण भगवान को जानते हो उनके प्रेम से, राइट। तो जैसे हम अगर हम कृष्ण भगवान का स्टडी भी करते हैं, तो पहले आप होता है एकदम बिल्कुल किंडरगार्टन जो होता है ना, हम केजी में होते हैं, प्राइमरी स्कूल जो है प्रेम। फिर उसके बाद आप इंटीमेडिएटली आप समझते हैं जो उनकी नीति थी, हम सब कृष्ण नीति के बारे में। महाभारत, जब महाभारत तो एक पहलू है, उनका लाइफ पूरे नीति से चला है। तो महाभारत पढ़ने से कोई कृष्ण को समझ गया ऐसा कभी नहीं हुआ, उनके बहुत सारे पहलू हैं। तो ये दूसरा है उनकी मनः, और तीसरा है जैसे हम कहते हैं ऑलमोस्ट PhD जो होता है वो है आत्मन, जहाँ पे कि हम उनका पूरा जो भगवद गीता का पूरा सार रहेगा, डन वेरी सिनेमैटिक इस तरह से। सर पब्लिक का रिव्यू है जो बाल लीला को तस्वीरों में समेट दिया गया है, उसके लिए क्या क्या होगा? बाल जो किसी की बाल लीला है जो तस्वीरों में दिखाया जी, तो वो एक ट्रिब्यूट है रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा का ट्रिब्यूट बनाया हमने कि उन्होंने जो हमारे भारतवर्ष में जितने भी भगवान के जो चित्रण हुए हैं वो रवि वर्मा के द्वारा सर्वोत्पन्न हुआ है। तो वही हमने वो एक ट्रिब्यूट दिया उनको कि उनकी बाल लीलाओं को हमने सिर्फ उनके उसको सिर्फ 3D बना के उससे हमने। सर प्रेमानंद जी महाराज ने फिल्म देखी, उन्होंने उसकी ट्रेलर देखी और उन्होंने फट से मुझे 1100 रुपए दिखा के बोला इनको इनाम दो, और सब उनका इनाम दिया और मुझे प्रसाद दिया। इतना बड़ा ऐसा बड़ा एक आशीर्वाद, बहुत खुश हो गया। योगी जी भावुक भी हो गए थे फिल्म देख के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरा 2.5 घंटा बैठे थे, पूरी तरह देखे थे, और इतने एनकरेजिंग थे जिस तरह से उन्होंने आके, और बहुत भावुक होकर सीधे स्ट्रेट जो जाके स्टेज पे गए, और जैसे उन्होंने स्पीच किया वो तो आप सबने सुना ही। वो किसी से मिले भी नहीं, जैसे ही फिल्म खत्म हुई उन्होंने एक से बैठे मैं आ रहा हूँ, मैं स्टेज पे आता हूँ, स्टेज पे आता हूँ, किसी से मतलब हम लोग उनके पैर छूने गए थे, तो उन्होंने बोला आते हैं स्टेज पे जाते ही पहला स्टेटमेंट उन्होंने बोला यूपी में टैक्स फ्री। इतनी पसंद आई। तो सत्यभामा के तरीके से जो दिखाया गया है, वैसे तो राधा कृष्ण की कहानी थी, पॉइंट ऑफ व्यू सत्यभामा को जो दिखाया गया उसके विचार की बात करें तो देखिए जिस तरह से हम लोग प्लान कर रहे थे कि हर जो भाग बनेगा एक अलग पर्सपेक्टिव से बनेगा। हम जानते हैं, राधा कृष्ण जानते हैं, कृष्ण भगवान के बारे में आज ऐसे कोई नहीं है। कृष्ण तो एक भावना है हमारे सोसाइटी में। अब इस भावना के परे जब लोगों को आना है, तो जब आप कृष्ण सत्यभामा की तरफ से समझते हैं तो आपको एक अलग पहलू समझ में आता है कृष्ण भगवान के बारे में, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। कितने सारे मेरे माता जी भी गए थे, सब गए थे, और जब जाके देखते बोले ये बहुत अच्छा बताया। सर सत्यभामा का आप देखोगे उनका जो इम्पोर्टेंस साउथ में बहुत ज़्यादा हम लोग साउथ में हम लोग समझते हैं। तो हमने तो पढ़ा है, काफ़ी लोग ऐसे जिन्होंने समझा नहीं रहे सत्यभामा को, और ये अलग अलग हमारे कैसे कृष्ण भगवान जिसमें कहते हैं भाव है, अलग अलग फोक, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन रहता है। तो इसी को हमने काफ़ी लोगों का काफ़ी जगह से लेकर काफ़ी चीज़ों को शामिल। सर सेम इसी मूवी जितना प्यार महाअवतार नरसिम्हा को मिला था, वो भी वर्ड ऑफ माउथ से बहुत ज़्यादा चली थी, ये मूवी भी इतनी चल रही है, तो क्या लगता है कि उसका रिकॉर्ड तोड़ पाएगी ये मूवी?
देखिए भगवान है, भगवान के सामने हम कोई कौन है रिकॉर्ड के बारे में बात करने वाले। हमने इसको वही सिर्फ दृष्टि से बनाया, वही समर्पण में बनाया है, और हम चाहेंगे कि ये भी अच्छा करे, वो भी अच्छा करे, इसमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं भगवान की नहीं। आपने सिद्धार्थ एज ए कृष्णा जी कास्ट कैसे सिलेक्ट किया? मतलब इनका रोल बिल्कुल ही अलग था, अलग क्या करते थे? नहीं, बहुत ही सिद्धार्थ भी बहुत अच्छा है। जब हम सब देख रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। फाइनली शोभा जी मेरे पार्टनर आए कि ये टीम है, इनमें से आपको क्या लगता है फाइनल? मैंने कहा कि देखिए काम करिए, मुझे कुंडली दिखाइए। तो मैंने फिर मेरी परंपरा में से पढ़ रहा हूँ, PhD कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने उनका कुंडली देखा तो उनके मुख पर शुक्र था, उनका प्रभाव था। मैंने लगी ये लड़का अच्छा करेगा, क्योंकि अगर किसी भगवान का आपको किरदार भी निभाना है तो आपको वीनस आपके मुख पे रहना बहुत जरूरी है। सर आप एक एक्ट्रेस को ऐसा लग रहा है तनाशा है, मतलब डायमंड जैसे कह लीजिए, और एक एक्ट्रेस बहुत कमाल के हैं, बट मुझे सत्यभामा के बारे में बोलते हैं कि उनके एक्सप्रेशन जो आए हैं कि वो ऐसा लग रहा है सच में क्या करोगे आप, तो ये मतलब कैसे कास्ट करने की सोच रहे हैं? इसमें मैं कहता हूँ इसमें मेरा कोई योगदान नहीं, इन लोगों ने जिस श्रद्धा से किया, सत्यभामा ने जिस श्रद्धा से काम किया है, कृष्ण ने जिस श्रद्धा से काम किया है, उस वजह से हुआ है। हमारे डायरेक्टर साहब ने जिस तरह से इनके साथ मेहनत किया है, जिस तरह से इनका कोचिंग हुआ है, उसका हमारा एक ये था कि वर्ल्ड क्या होता है एज ए प्रोड्यूसर, मेरा सिंपल था कि मुझे पहले लोग कहते थे कि स्टार है आप। मैंने कहा कि भारत है ये, भारत में एक भगवान और एक दर्शक के बीच के रिलेशनशिप में एक स्टार भी नहीं आ सकता। मैं चाहता हूँ कि वो बिलीव करे कि ये बिल्कुल कृष्ण भगवान है या ये बिल्कुल सत्यभामा है। तो हमने वो निकाल दिया। ये बहुत बड़ा लोग कहते हैं रिस्क है, मैंने कहा कि हमारा समर्पण भाव है। हमने वो समर्पण भाव में जब सोचा है, हमें बहुत ही इसमें सबको काफ़ी कांग्रेस करूँगा जिस तरह से, जिस लगन से, जिस मेहनत से इन्होंने अपना पार्ट जो निभाया है, इसलिए आपको दिख रहा है कि सत्यभामा बन के आई। मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूँगी, जो मैंने पहले भी बोला कि बहुत कम होता है कि नए कलाकारों को इतना बड़ा मंच मिलता है, तो हमें जेन्युइनली बहुत ग्रैटिट्यूड है सबके लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, डायरेक्टर के लिए, राइटर्स के लिए, सब HODs के लिए भी, क्योंकि हम लोगों पे फेथ रख के ये अपॉर्चुनिटी देना बहुत बड़ी है। सौरभ जैन को आज भी कृष्ण जी के अवतार में मतलब माना जाता है, और उन्हें मतलब लोग कहते हैं कि आप एक्चुअली फील करते हो, तो क्या लगता है फिर आप सौरभ जैन के बारे में क्या सोचते हो? जी मैं सोचता हूँ बहुत अच्छा उन्होंने किया है। मैंने नहीं देखा है कोई भी, क्योंकि मेरे प्रिपरेशन में था नहीं, मैंने इससे पहले कोई शो नहीं देखा है। मैंने पढ़ा है इसे अपने कैरेक्टर के लिए, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी। उसी से मैंने जो मेरे हिसाब से कृष्ण भगवान की इमेज होनी चाहिए, तस्वीर होनी है, मैंने वो क्रिएट करी। ये सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आपको कैसे लगे ये कृष्ण? बहुत बढ़िया, सच कहूँ बिल्कुल सच। अंतर दिखता है।